हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है टारगेटपुर में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जेसीसी सीजीएल पेपर 3 में एक टॉपिक है पंचायती राज और सामुदायिक विकास। यहाँ से कम 2 से 3 प्रश्न एग्जाम में रहने की संभावना है। क्वेश्चन को शुरू करने से पहले आप सभी को बता दें, अभी तक आप लोग टारगेटपुर का एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड किए तो जरूर डाउनलोड कर लें। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस एप्लीकेशन में जेसीसी की सभी वैकेंसी का खोरठा क्लास मिल जाएगा, चाहे वो जेसीसी सीजीएल हो, जेसीसी सीजीएल टेक्निकल हो, एग्रीकल्चर का हो, एलडीसी हो, एक्साइज हो, सभी वैकेंसी का खोरठा क्लास इस एप्लीकेशन में उपलब्ध है। इस एप्लीकेशन में जेसीसी सीजीएल खोरठा का 2 टेस्ट चल रहा है। एक है चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज और दूसरा है फुल लेंथ टेस्ट सीरीज। चैप्टर वाइज में आपको हर एक चैप्टर का टेस्ट मिलेगा और फुल लेंथ में आपको 15 फुल लेंथ टेस्ट मिलेगा। साथ ही यदि आप लोग टेस्ट नहीं देना चाहते हैं तो एमसीक्यू का पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। पीडीएफ को प्रिंट आउट करके उसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन में कंप्यूटर का भी नोट्स उपलब्ध हैं। पेपर 3 जेसीसी सीजीएल पेपर 3 का 25 प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। आप एवरीडे आप प्रतिदिन 1 से 2 सेट सॉल्व करके अपना तैयारी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। साथ ही झारखंड जीके का नोट्स, जेसीसी के सभी वैकेंसी के लिए झारखंड जीके का नोट्स और झारखंड जीके का स्पेशल टेस्ट सीरीज भी इस एप्लीकेशन में उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 9142943957 9142943957। अब हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग पंचायती राज और सामुदायिक विकास से कुछ क्वेश्चन को कवर करेंगे और उम्मीद है कि ये सब क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो लेट नहीं करते हुए शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो स्थानीय स्वशासन का जो जनक है लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। याद रखना है, किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। देखिए आगे, किस वर्ष सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में शुरू किया गया था। किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। देखिए आगे, सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में शुरू किया गया था? अभी बताएं। पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में शुरू किया गया था। कब? 1952 ईस्वी में। देखिए, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार, यानी कि भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम क्यों शुरू किया गया था, उद्देश्य क्या था? तो देखिए, सामुदायिक विकास कार्यक्रम भारत में अमेरिका का एक संस्था है, याद रखना है, फोर्ड फाउंडेशन। फोर्ड फाउंडेशन, इस संस्था के माध्यम से भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था और इसका उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना। ग्रामीण क्षेत्रों में हर समुदाय का विकास करना और हर क्षेत्र में विकास करना। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का विकास करना, स्वास्थ्य का विकास करना, आर्थिक विकास करना, नैतिक विकास करना, सांस्कृतिक विकास करना, यानी कि सभी क्षेत्रों पर फोकस करना। आगे हम लोग देखते हैं, सामुदायिक विकास कार्यक्रम क्यों असफल हो गया? सामुदायिक विकास कार्यक्रम असफल क्यों हो गया था? इसका आंसर है, लोगों में शिक्षा की कमी थी। लोगों में शिक्षा की कमी थी। सामुदायिक विकास कार्यक्रम कुल कितने स्तर पर वर्गीकृत किया गया? तो 5 स्तर पर। याद रखना है, केंद्र स्तर पर, फिर राज्य स्तर पर, प्रखंड स्तर पर, जिला स्तर पर और ग्राम स्तर पर इसे वर्गीकृत किया गया था। कुछ और फैक्ट हम लोग देख लेते हैं। देखिए, 1952 में जब सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू हुआ उस समय देश के कुल 55 प्रखंड में शुरू हुआ था, लेकिन 1964 आते आते पूरे देश में सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू कर दिया गया था। याद रखना, 1952 में 55 प्रखंड से शुरू होकर 1964 में पूरे देश में सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया। एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि भारत में परिवार नियोजन का शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखना है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम के द्वारा ही भारत में पहली बार परिवार नियोजन का शुरुआत किया गया था। एक क्वेश्चन और बन सकता है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम के तहत कौन सा प्रोग्राम शुरू किया गया था? तो याद रखना है, राष्ट्रीय प्रसार सेवा। कौन सा है? राष्ट्रीय प्रसार सेवा। कब शुरू किया गया था? 1953 में। आगे हम लोग देखते हैं। देखिए, किस वर्ष बलवंत राय समिति का गठन किया गया था? यहाँ से हम लोग पंचायती राज का क्वेश्चन देखेंगे तो इसका आंसर है 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था और 3 स्तर पर इसका गठन किया गया था। हम लोग आगे क्वेश्चन में देखेंगे। देखिए, किस वर्ष बलवंत राय मेहता समिति ने अपना रिपोर्ट सौंपा? तो 1959 में। 57 में कमेटी बना और 1959 में अपना रिपोर्ट सौंपा। आगे हम लोग देखते हैं, बलवंत राय समिति ने कितने स्तर पर पंचायत का गठन करने का सुझाव दिया? तो 3 स्तर पर। देखिए,
ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन करने का सुझाव दिया गया, जो अभी भी लागू है। आगे हम लोग देखते हैं प्रथम बार पंचायत का गठन किस राज्य में किया गया था। तो प्रथम बार राजस्थान के नागौर में, याद रखना है कि राजस्थान के नागौर जिला में ग्राम पंचायत का गठन किया गया था। कब किया गया था? 2 अक्टूबर को किया गया था, 2 अक्टूबर 1959 को। अगला देखिए, किस वर्ष पहली बार पंचायत का गठन किया गया था। तो 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिला में पंचायत का गठन किया गया था। और दूसरा स्टेट भी याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पहला स्टेट है राजस्थान, लेकिन सेकंड कौन है? सेकंड आंध्र प्रदेश है। कौन है? आंध्र प्रदेश है। आगे हम लोग देखते हैं। देखिए, प्रायोगिक स्तर पर सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू किया गया था। जब बलवंत राम मेहता ने अपना रिपोर्ट सौंपा तो उस रिपोर्ट के आधार पर प्रयोग करने के लिए कि देखते कि पंचायती राज व्यवस्था सफल होता है या नहीं, तो प्रयोग करने के लिए आंध्र प्रदेश में ये लागू किया गया था। प्रायोगिक स्तर पर आंध्र प्रदेश में 1958 में लागू किया गया था। देखिए, पंचायत का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 40 में इसका वर्णन है। आगे हम लोग देखते हैं। देखिए, किस वर्ष अशोक मेहता समिति का गठन किया गया था। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, यदि पंचायती राज आपका सिलेबस में है तो श्योर क्वेश्चन रहता है। 3-4 समिति दे दिया और पूछेगा कि इनमें से कौन सा समिति पंचायती राज से संबंधित नहीं है, तो पंचायती राज से संबंधित है। तो याद रखना है कि पहला जो कमेटी था बलवंत राय मेहता, बलवंत राय मेहता, तो इन्होंने 3 स्तर पर सुझाव दिया था। कितने स्तर पर? 3 स्तर पर। और अशोक मेहता, अशोक मेहता ने 2 स्तर पर। 2 वर्ड है तो 2 स्तर पर, 3 वर्ड है तो 3 स्तर पर। 1957 में, देखिए 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया और इसके 20 साल के बाद 1977 में अशोक मेहता समिति का गठन किया गया। देखिए, अशोक मेहता समिति ने कितने स्तर पर पंचायत गठन करने का सुझाव दिया। तो अभी बताएं, 2 स्तर पर। आगे हम लोग देखते हैं। अब देखिए, अशोक मेहता समिति के द्वारा 2 स्तर पर सुझाव दिया गया पंचायत का गठन करने के लिए। पहला स्तर है ग्राम स्तर, ग्राम स्तर पर मंडल पंचायत, और दूसरा है जिला स्तर पर, जिला स्तर पर जिला परिषद। लेकिन बीच में जो रह गया प्रखंड स्तर पर, इसे हटा दिया गया। लेकिन गांव का पूरा डेवलपमेंट किस पर डिपेंड करता है? प्रखंड पर, यानी कि ब्लॉक पर डिपेंड करता है। तो इस प्रकार जब तक भारत में जनता पार्टी का सरकार था तब तक अशोक मेहता समिति का जो सुझाव था उसे माना गया। लेकिन जैसे ही जनता पार्टी में टूट फूट हुई, जनता पार्टी का सरकार गई और फिर से इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनती है, तो पुनः एक बार बलवंत राय मेहता समिति को लाया जाता है। आगे हम लोग देखते हैं। अब देखिए, 1985 में, पहले 57 में देखें बलवंत राय मेहता आया, 1957 में बलवंत राय मेहता आया, 1977 में कौन आया? अशोक मेहता आया, और 1985 में याद रखना है डॉक्टर PVK राव समिति। 1985 में इसे याद रखना है, डॉक्टर PVK राव समिति। अब देखिए, इन्होंने क्या कहा कि पंचायत का गठन होगा 4 स्तर पर। कितने स्तर पर? 4 स्तर पर किया जाएगा। तो देखिए, राज्य स्तर पर राज्य विकास परिषद, राज्य स्तर पर राज्य विकास परिषद, जिला स्तर पर जिला परिषद जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगा, और मंडल स्तर पर मंडल पंचायत, और ग्राम स्तर पर ग्राम सभा का व्यवस्था किया जाए। और इस समिति ने 1986 में अपना रिपोर्ट सौंपा था। तो याद रखना है, समिति का नाम याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे हम लोग देखते हैं। और इस समिति के द्वारा 1985 में जो समिति आई उसके द्वारा कहा गया कि नियमित चुनाव हो, पंचायत का नियमित चुनाव हो, और SC/ST महिलाओं को आरक्षण दिया जाए। अब देखिए, डॉक्टर LM सिंघवी समिति 1986 ने क्या कहा कि पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता दिया जाए। अभी तक संवैधानिक मान्यता नहीं प्राप्त था। साथ ही न्याय पंचायत और ग्राम न्यायालय का व्यवस्था किया जाए, ये भी सिफारिश इन्होंने किया था। नियमित चुनाव हो, महिलाओं को 1/3 आरक्षण दिया जाए, महिलाओं को 1/3 आरक्षण दिया जाए, SC/ST को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया जाए, और नगर पालिका की व्यवस्था की जाए। तो इतना सारा पॉइंट आपको याद रखना है डॉक्टर LM सिंघवी समिति से। आगे हम लोग देखते हैं। देखिए, हर राज्य में पंचायत को लागू करने के लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया? तो 73वां संविधान संशोधन किया गया। कब? 1992 ईस्वी में। 1992 में 73वां संविधान संशोधन किया गया। और 73वां संविधान संशोधन लागू कब हुआ? तो 1993 ईस्वी में। आगे हम लोग देखते हैं।
अब देखिए 73वां संविधान संशोधन 1993 में जब आया तो इसके तहत क्या क्या इफेक्ट संविधान में पड़ा। तो संविधान का भाग 9 याद रखना है कि 73वां संविधान संशोधन जो पंचायती राज से संबंधित था, संविधान का भाग 9 में इसे जोड़ा गया। साथ ही संविधान की जो 11वीं अनुसूची है उसमें पंचायती राज से संबंधित कुल 29 विषय रखे गए। 16 नए अनुच्छेद संविधान में जोड़े गए और ये जो अनुच्छेद था 243, अनुच्छेद 243 से लेकर अनुच्छेद 243 ओ तक, अनुच्छेद 243 ओ तक। आगे हम लोग देखते हैं पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। तो 24 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। अब देखिए संवैधानिक दर्जा प्राप्त होने के बाद 73वां संविधान संशोधन जब किया गया तो भारत के सभी राज्यों में पंचायती राज गठन करने का आदेश दिया और इसके बाद संवैधानिक दर्जा प्राप्त होने के बाद पहला कौन सा राज्य है जहां पर पंचायत का गठन किया गया। तो याद रखना है आंध्र प्रदेश में। पहली बार चुनाव का हुआ 1994 में आंध्र प्रदेश। संवैधानिक दर्जा मिलने के बाद प्रथम बार चुनाव हुआ 1994 में, कहाँ? आंध्र प्रदेश में। आगे देखिए 73वां संविधान संशोधन होने से क्या हुआ कि संविधान के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में के अनुच्छेद 40 के अंतर्गत राज्यों में पंचायत का गठन करने का निर्देश दिया गया और साथ ही महिलाओं को 1/3 आरक्षण का प्रावधान किया गया। 73वां संविधान संशोधन में महिलाओं को ग्राम पंचायत में 1/3 आरक्षण का प्रावधान किया गया, लेकिन झारखंड में पूछे तो 50% आरक्षण प्राप्त है महिलाओं को। अब हम लोग कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद को देख लेते हैं। अनुच्छेद 243 में परिभाषा का उल्लेख है, ग्राम पंचायत का परिभाषा का उल्लेख है। 243 में ग्राम सभा का उल्लेख है। 243 में पंचायत के संविधान का उल्लेख है। 243 में पंचायत का गठन का उल्लेख है। 243 में सीटों का आरक्षण का व्यवस्था किया गया है। 243 में पंचायत का कार्यकाल का उल्लेख है। 243 में सदस्यों का योग्यता का उल्लेख किया गया और 243 में पंचायत चुनाव का वर्णन है। आगे हम लोग देखते हैं किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। ये क्वेश्चन पूछा गया है और इसका आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली में। दिल्ली में पंचायती राज नहीं है। आगे हम लोग देखते हैं। अब देखिए पंचायत चुनाव कराने का निर्णय कौन लेता है, ये भी जेसीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो पंचायत चुनाव कराने का निर्णय राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। निम्न में किस राज्य में पंचायती राज नहीं है? तो मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, इन राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर क्या है? जनजातीय परिषद है। क्या है? जनजातीय परिषद। अब देखिए पंचायत का गठन एवं संरचना। तो ग्राम स्तर पर मुखिया होता है या तो प्रधान होता है। ब्लॉक स्तर पर क्या होता है? पंचायत समिति प्रमुख होता है और जिला स्तर पर जिला परिषद होता है। अब देखिए ये जो संरचना है किस प्रकार वर्क करती है, ध्यान से समझिए। एक उदाहरण के माध्यम से आप लोग को समझाते हैं। देखिए मान लीजिए यहाँ पर एक गांव है और गांव में 4 वार्ड है। वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 3, वार्ड नंबर 4। इन वार्ड में कुआं चाहिए। इन वार्डों में क्या चाहिए? कुआं चाहिए। तो 4 कुआं चाहिए। तो 4 कुआं के लिए किस पर सीएम को लेटर लिखेंगे? क्या 4 कुआं के लिए जितने भी वार्ड सदस्य मुख्यमंत्री को लेटर लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। किसे लिखेंगे? मुखिया को लिखेंगे या तो प्रधान को। और मुखिया तो जो प्रधान है क्या करेंगे? पंचायत समिति प्रमुख को लेटर लिखेंगे कि मेरे गांव में 4 वार्ड में 4 कुआं चाहिए। और पंचायत समिति प्रमुख क्या करेंगे कि जिला परिषद में, याद रखिएगा, जिला परिषद को लेटर लिखेंगे कि इन गाँव में कुआं चाहिए। अब देखिए इन वार्डों में जो कुआं का राशि है सीएम कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे? तो सीएम देंगे जिला परिषद के पास। जिला परिषद पंचायत समिति प्रमुख को ट्रांसफ़र करेंगे और उसके बाद यहाँ से जाएगा मुखिया के पास। तो इस प्रकार से पूरी तरह से ये संरचना वर्क करती है। आगे हम लोग देखते हैं। देखिए चुनाव लड़ने का न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? 21 वर्ष। ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए कम से कम 21 वर्ष होना चाहिए। कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। चुनाव कौन कराता है? राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव करवाता है, लेकिन निर्णय कौन लेता है? राज्य सरकार लेती है। पंचायत भंग होने पर कितना माह में चुनाव होना जरूरी है? तो 6 माह के अंदर चुनाव होना जरूरी है। आगे हम लोग देखते हैं। यदि किसी राज्य में 20 लाख से कम जनसंख्या है तो वहाँ केवल गांव और जिला स्तर पर पंचायत गठन होगा। ग्राम स्तर पर और जिला स्तर पर पंचायत गठन होगा। जो प्रखंड स्तर पर है ये गठन नहीं होगा। कहाँ? 20 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्यों में। साथ ही पंचायत में ओबीसी को आरक्षण कितना देना है, नहीं देना है, इसका निर्णय कौन करता है? तो राज्य सरकार। कौन करता है? राज्य सरकार। अब हम लोग कुछ प्रश्नों को देखते हैं। 1870 में लॉर्ड मेयो ने पंचायतों को क्रियात्मक एवं वित्तीय स्वायत्त प्रदान किया। किसने? लॉर्ड मेयो ने।
1880 से लेकर 84 के मध्य लॉर्ड रिपन का कार्यकाल पंचायती राज का स्वर्ण काल कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। भारत में पंचायती राज का प्रबल समर्थक कौन थे? तो राजीव गांधी। साथ ही यदि महात्मा गांधी ऑप्शन में है तो ये भी हो जाएंगे। पंचायती राज विषय राज्य सूची का विषय याद रखना है। पंचायती राज जो विषय है राज्य सूची के अंतर्गत आता है। भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज का उल्लेख किया गया? तो अभी बताया कुछ देर पहले कि भाग 9 में इसका उल्लेख किया गया, लेकिन भाग 4 जो है संविधान में, जो भाग 4 है, जो अब देखिए संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायत की स्थापना की बात की गई है? यहाँ पर आप लोग फंस सकते हैं। अभी बताएं कि भाग 9 में क्या है। देखिए भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज का उल्लेख किया गया है? तो भाग 9 में उल्लेख किया गया है, लेकिन संविधान का जो भाग 4 है यहाँ पर है क्या? नीति निर्देशक तत्व। और नीति निर्देशक तत्व में जिक्र है ग्राम पंचायत की स्थापना। ग्राम पंचायत की स्थापना किस में कहा गया? भाग 4 में। भाग 4 क्या है? नीति निर्देशक तत्व। देखिए आगे, भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में, भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में कौन सा अनुच्छेद है जिसमें सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो अनुच्छेद 40 याद रखना है। अनुच्छेद 40 के तहत सरकारों को, राज्य सरकार को ग्राम पंचायत संगठित करने का निर्देश देती है। आगे हम लोग देखते हैं पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? तो सत्ता का विकेंद्रीकरण, सत्ता का विकेंद्रीकरण पर आधारित है। विकेंद्रीकरण यानी कि देखिए शुरू में क्या होता है? केंद्र सरकार, उसके बाद राज्य सरकार। तो सत्ता का तो ये विकेंद्रीकरण है, सत्ता का विकेंद्रीकरण है। राज्य सरकार के बाद जब हम लोग नीचे आएंगे तो यहाँ पर ग्राम पंचायत आप लोग देखते हैं, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति प्रमुख होता है, जिला स्तर पर जिला परिषद होता है। तो सत्ता का विकेंद्रीकरण। भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? तो 24 अप्रैल 1993 को। 24 अप्रैल 1993 को। देखिए भारत का वो कौन सा दूसरा राज्य है जहाँ पंचायत का गठन किया गया? पहला राजस्थान, दूसरा आंध्र प्रदेश। राजस्थान का नागौर जिला और आंध्र प्रदेश का राजमंदरी। आगे हम लोग देखते हैं। आगे देखिए बलवंत राय मेहता ने निम्न में किसे महत्वपूर्ण संस्था मानते थे? तो बलवंत राय मेहता पंचायत समिति को महत्वपूर्ण संस्था मानते थे। 3 स्तर पर ग्राम सभा, पंचायत समिति और जिला परिषद। तो 3 स्तर पर पंचायत का गठन करने का सुझाव दिए, लेकिन पंचायत समिति को सबसे पावरफुल समझते थे। कौन? बलवंत राय मेहता। आगे हम लोग देखते हैं पंचायती राज विषय संबंधित है। तो पंचायती राज विषय अभी बताएं कि राज्य सूची से संबंधित है। देखिए निम्न में कौन पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए पंचायतों के वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए राज्य का जो राज्यपाल होते हैं उसके द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है। देखिए 73वां संविधान संशोधन 1993 में लागू हुआ था। 73वां संविधान संशोधन 1993 अनुच्छेद 243 के तहत राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष में पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए राज्यपाल के द्वारा एक वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। यानी कि राज्यपाल हर एक पंचायत में हर 5 सालों में एक वित्त आयोग का गठन करेगा। आगे हम लोग देखते हैं किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में 73वां और 74वां संविधान संशोधन किया गया? तो 73वां कब किया गया? 1992 में। याद रखना है 1992 में आया और 1993 में लागू हो गया था। तो प्रधानमंत्री कौन थे उस समय? तो उस समय का जो प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। और 73वां ग्राम पंचायत से संबंधित है, 74वां नगर पालिका से संबंधित है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को आप लोग शेयर कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।